विद्यार्थियों, आई एम सुनील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं इसके पहले एक वर्ब का वीडियो अपलोड किया था, छोटा सा क्लिप था, वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए उसमें बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। सो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं। ठीक है, वर्ब तो आपको पता हो गया हुआ है ना, कार्य को ही वर्ब कहा जाता है, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। तो अगर उस वाक्य में हम उस वर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स मैंने यहाँ लिख दिया है, सकर्मक, अकर्मक, और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ये भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि देखिए, वर्ब का यूज मैंने यहाँ एक वाक्य में किया है, ही प्लेज अ गेम। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ही प्लेज अ गेम मैंने तो यूज कर दिया। अब आपको कहा जाएगा कि स्टूडेंट्स बताइए कि इसमें ये जो प्लेज है, तो आपको पता है कि ये तो वर्ब है। अब पूछ देगा आपको से कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो विद्यार्थियों, इसको आप कैसे पहचानेंगे? उसी को पहचानने के लिए मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर लिखता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, you go to पटना, राज स्पीक्स इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इतना से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं। तो मैंने अभी चर्चा की आप लोगों के बीच ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का और वर्ब का। तो विद्यार्थियों, यह वाक्य लिखा गया है, इसमें आपको वर्ब पहचानना है। तो वर्ब पहचानने के लिए आपको पता है कि कार्य को ही वर्ब कहा जाता है। इस वाक्य में देखिए कि कौन सा कार्य है। तो यहाँ प्ले है, राइट है यानी खेलना है, लिखना है, जाना है और बोलना है, ये सभी वर्क है, ये सभी वर्ब है। वर्ब तो है स्टूडेंट्स, बट यह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स, इसको पता करना है बच्चों। तो इसको पता कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा तरीका है जो मैं आप लोगों के बीच एक्सप्लेन कर रहा हूं। विद्यार्थियों देखिए, हमें वाक्य में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए करना क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का पहचान करना होता है। ऑब्जेक्ट ये जो है इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट का पहचान। तो ऑब्जेक्ट का पहचान होता कैसे है? तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, WH वाट, whom, वाट यानी क्या, किसे, ये आपको मैंने लिख दिया। तो विद्यार्थियों देखिएगा, ऑब्जेक्ट का पहचान करना, ऑब्जेक्ट का पहचान के लिए वाट, whom लगाकर प्रश्न करते हैं। ओके, और आंसर प्राप्त होने पर वर्ब का पता चलता है। स्टूडेंट्स देखेंगे, यहां पे कुछ चलता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने एक छोटा सा हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों मिक्स करके लिख दिया है। वर्ब का पहचान के लिए व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसे, लगाकर प्रश्न करते हैं और आंसर प्राप्त होने पर वर्ब का पता चलता है। किसमें? तो वाक्य में। किसमें? तो वाक्य में। वाक्य यहां है, देखिए स्टूडेंट्स, ही प्लेज अ गेम, यह वाक्य है। इस वाक्य में आप व्हाट और हुम लगा करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगाकर, व्हाट का होता है हिंदी क्या, तो पहले इसका भी हिंदी समझ लीजिए। वह
एक गेम खेलता है, वह एक गेम खेलता है। तो वह एक गेम खेलता है, तो इसमें अगर हम क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो वह क्या खेलता है, वह यहां से वह क्या खेलता है, क्वेश्चन इसमें हम क्वेश्चन लगा दिए क्या खेलता है, तो क्या खेलता है तो गेम खेलता है। तो हमको जो आंसर मिल गया इसी में गेम आंसर मिल गया, यानी कि यह जो वर्ब है यह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रही बात? नहीं आया समझ में फिर देखेंगे। ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें देखिए ये वर्ब है ना, इस वर्ब में क्या और किसे लगाकर क्वेश्चन कीजिए। क्या लिखता है, तो भाई लेटर लिखता है ना। क्या लिखता है स्टूडेंट्स, तो लेटर लिखता है। तो लेटर लिखता है, हमको आंसर मिल गया। तो आंसर जैसे ही वर्ब को में क्वेश्चन लगाने के बाद हमको प्राप्त हो जाए तो याद रखना कि यह जो वर्ब हो जाएगा वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ आया? वैसे ही देखिए, यू गो टू पटना, आप लोग पटना जाते हैं, तो हमको वर्ब में क्या और किसे लगाना है, क्या जाते हैं, तो भाई पटना, क्या जाते हैं तो पटना। अच्छा लग रहा है? नहीं ना, आंसर नहीं ना मिला है। क्या जाते हैं तो पटना जाते हैं, सही बात नहीं है। कहां जाते हैं तब ना पटना होगा, तो क्या लगा, तो ये आंसर नहीं मिल रहा है। दूसरा, इसमें किसे जाते हैं, जाना में हम लगा दिए किसे जाते हैं तो पटना जाते हैं, ये भी गलत है। यानी कि क्या और किसे लगाकर हमको पटना आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है, इसको कहेंगे इनट्रांजिटिव। ओके, अब देखिए राज स्पीक्स इंग्लिश, राज इंग्लिश बोलता है। तो अब इसमें अगर हम क्या और किसे लगा, राज क्या बोलता है, क्या लगा करके कर रहे हैं ना, राज क्या बोलता है, तो भाई हमको मिल रहा है ना इंग्लिश बोलता है, इसलिए यह वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।